ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न राजकोट गुजरात से हमारे पूर्व धारासभ्य श्री टप्पूभाई लिंबासिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि अकस्मात सामूहिक मृत्यु होने पर किसको कौन सी गति मिलती है। तो देखो प्रभु जी, कर्म की गति न्यारी ऐसा कहा गया है। न्यारी माने इतनी विचित्र है कि उसके बारे में अच्छे अच्छे विद्वान भी नहीं जान पाते। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पुराण में और उपनिषदों में अपने ध्यान के द्वारा, अपनी एकाग्रता के द्वारा अपनी समाधि में जो जाना, जो समझा, जो प्राप्त किया, उसका उल्लेख करके गति के 4 विभाग किए हैं। एक तो होता है सद्गति, जिसको हम कहते हैं सद्गति। दूसरा होता है असद्गति माने अधोगति, और तीसरा होता है ऊर्ध्व गति, और चौथी होती है मोक्ष गति। अब इसको पहले समझ लो, ये विस्तार से आपका प्रश्न समझने जैसा है। सद्गति माने हम मनुष्य है, पुरुष है, भारत के निवासी है, माने थोड़े संस्कार लेकर हम इस जन्म में आए हुए हैं। अगर हमारा सद्गति होगी तो हमें, जैसे गीता जी में कहा है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, अगला जन्म क्या कहाँ होगा? पवित्र और श्रीमत घर में होगा, ताकि हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती रहे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारा प्रयत्न आगे बढ़ पाए, उस मार्ग पर हमारा विकास, हमारी गति हो सके। उसको कहते हैं सद्गति। हमारी सत की ओर गति होने के लिए जो आवश्यक है वह परिस्थिति हमें प्राप्त हो जाए। वह कैसे होती है ये हम अभी चर्चा करेंगे। दूसरी है असद्गति। असद्गति को अधोगति भी कहते हैं, निम्न गति भी कहते हैं। मनुष्य है तो मनुष्य के नीचे की योनि माने पशु, पक्षी, कीट, पतंग, ये सरीसृप प्राणी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये कुत्ते, बिल्ली, चूहे, ये सब अधोगति है। इसको नरक गति भी कहते हैं, अधोगति कह लो, जिसको आपने असद्गति कहा है। सद्गति और असद्गति माने नीचे की गति, अधोगति। अगर हमारे कर्म ऐसे है, बुरे कर्म है, तो फिर से मनुष्य जन्म मिलने के बजाय हमें अधोगति में जाना पड़ेगा। 2 पांव से 4 पांव में जाना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा, पक्षी बनना पड़ेगा, मछली, कीट, पतंग, कुछ भी बन सकते हैं, कौवा, चिड़िया, कुछ भी बनना पड़ेगा। ये अधोगति हुई। अगर हमारे इस जन्म के पुण्य ज्यादा है तो हमें ऊर्ध्व गति मिलेगी, ऊपर की गति मिलेगी। माने मनुष्य योनि से ऊपर की गति होती है गंधर्व, देव इत्यादि। स्वर्ग में जाना, ब्रह्मलोक तक की गति ऊर्ध्व गति मानी जाती है। सबसे ऊपर की गति है ब्रह्मलोक की गति। 7 ऊर्ध्व लोक माने गए हैं। जैसे ये मनुष्य, ये मर्त्य लोक है ना, उसको भूहु कहते हैं। भूहु ओम, जैसे गायत्री मंत्र में आती है ना व्याहृति, भूहु, इसके ऊपर भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, और सत्यम। सत्यम लोक है ब्रह्मलोक। वहां तक की हमारी ऊर्ध्व गति हमारे कर्मों के अनुसार हो सकती है। तो ये 3 गति हुई। सद्गति माने मनुष्य ही जन्म मिलेगा, लेकिन अच्छे खानदान में मिलेगा, अच्छे संस्कारी कुटुंब में मिलेगा, अच्छे सुखी कुटुंब में मिलेगा, तो हमारी आगे की गति होगी, एक गति। दूसरी, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हमें अधोगति में जाना पड़ेगा, माने निम्न गति में, पशु पक्षी की योनि में, कीट पतंग की योनि में, कीड़े मकोड़े की योनि में जाना पड़ेगा, चिड़िया कौवे की योनि में जाना पड़ेगा। और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, पुण्य ज्यादा है, तो हमें ऊर्ध्व गति मिल सकती है। ब्रह्मलोक तक जाएंगे, ब्रह्मा जी के साथ बैठकर हम उसके साथ मोक्ष को। और चौथी गति है मोक्ष गति, जो परमात्मा की अनंत भक्ति के साथ ज्ञान प्राप्त करने से प्राप्त होती है। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त भी कहते हैं इसको। तो ये मोक्ष गति अंतिम गति है।
ये मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति का अंतिम पड़ाव है। तो ये 4 गति हुई, सदगति, असदगति माने अधोगति, ऊर्ध्वगति और मोक्ष गति। अब ये गति कैसे मिलती है, किस योनि में हमारा जन्म होगा, तो उसके लिए 3 बातें काम करती है। एक तो हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं, हम तो भगवान के लाडले बेटे हैं, सब भगवान के लाडले बेटे हैं, इसलिए हम जो जो इच्छा करते हैं ना, भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं। जैसे हमने इच्छा की, अरे अमेरिका जाना चाहिए, सब लोग अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, उसका बेटा गया, उसका बाप गया, उसका भाई गया, अमेरिका में तो बड़ी मजा है, हमारे सभी मित्र अमेरिका में है, हमारे ये संबंधी अमेरिका में है, तो हमें भी अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका। बस ये इच्छा की भगवान ने जो आयुष्य दिया था, उस आयुष्य खत्म हो गया, हम नहीं जा पाए अमेरिका। अब गए, ये तो मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ। चित्रगुप्त ने पूछा भगवान इसको क्या, कहाँ जन्म दे, कैसा जन्म देंगे, तो उसने कहा देखो उसकी कामना क्या थी। तो चित्रगुप्त ने देखा कि इसकी तो कामना अमेरिका जाने की थी भगवान, तो भगवान ने कहा कि भेज दो अमेरिका, उसकी कामना पूर्ति करो। तो उसने कहा कि महाराज लेकिन इसके तो कर्म कौवे के जैसे है, तो कहा कि अमेरिका का कौवा बना दो, देखो हमारी कामना अमेरिका की पूरी हो गई और हमें कर्मों का फल, हमारे कर्म कौवे जैसे थे तो कौवा बन गए अमेरिका के, कुत्ते जैसे थे तो अमेरिका का कुत्ता बन गए, मनुष्य जैसे के थे तो अमेरिका के मनुष्य भी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जन्म कैसे होता है, तय कैसे होता है कि आगे का जन्म क्या होगा। एक तो हमारी कामना, जो जो इच्छा हमने की है, अरे बहुत खाने की जिसको ललक है, बहुत खाना है, बहुत खाना है, ये खाना वो खाना वो खाते ही रहते। बस सुबह में नाश्ता किया और नाश्ते के टेबल पर ही पूछ लेते कि दोपहर को क्या बनने वाला है। ऑफिस में गए, ऑफिस से फ़ोन किया कि अरे ये बनाया कि वो बनाया। फिर दोपहर को भोजन करके वापस गए, 4 बजे चाय पी, चाय पीते पीते फिर फ़ोन करके पूछा कि शाम का क्या प्रोग्राम है। अरे खाने के लिए ही थोड़े पैदा हुए हैं। तो ऐसी जिसकी ललक है खाने में, जीभ का जिसको लब्धि है, रस की लब्धि, रसलब्ध है जो, तो उसको सतत भोजन करने वाला जन्म मिलेगा। जैसे सुअर का होता है, सुअर पूरा दिन खाता रहता है, और ये अड़सिया जो कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट जो खातर बनता है वो आगे से खाता है, पीछे निकलता जाता है। तो हो सकता है हमारे अगर बुरे कर्म है और खाने की इच्छा है तो ऐसा जन्म भी मिल जाए। तो हमारी क्या कामना है, उसके अनुसार हमारी कामना की पूर्ति हो सके ऐसा जन्म मिलता है। लेकिन ऐसा जन्म कहाँ मिलता है, जहाँ हमारी कामना की पूर्ति हो सके और हमारे इस और आगे के जन्मों के जो कर्म है, अच्छे कर्म का फल सुख, बुरे कर्मों का फल दुख, कर्मों का फल हमें जहाँ जिस वातावरण में मिलेगा वहाँ पर हमारा जन्म होगा। तो कामना की पूर्ति के लिए, हमारे कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए, और हमारे ऋणानुबंध जहाँ पर है, किसी ने हम पर उपकार किया है तो हमें उसका बदला देना है, किसी के ऊपर हमने उपकार किया है तो उसका बदला लेना है, किसी को हमने उधार दिया है तो वापस लेना है, किसी से हमने उधार लिया है तो वापस देना है, किसी की हमने सेवा की है तो वापस सेवा लेनी है, किसी को हमने दुख दिया है तो वापस दुख लेना है, ब्याज के सहित लेना पड़ेगा। तो कर्म के अनुसार, कर्म करते वक्त हमारे जो ऋण है, ऋणानुबंध के अनुसार उसी परिवार में हमारा जन्म होता है। हमारा जन्म इस परिवार में क्यों हुआ, क्योंकि ये पिता, ये माता, ये भाई बहन, ये पड़ोसी, ये सगे संबंधी, ये मित्र जो भी हमें मिले हैं, उसके साथ हमारा कुछ न कुछ ऋणानुबंध है। हमने कुछ लिया है वो वापस देना है, हमने कुछ दिया है उसको वापस लेना है। तो जहाँ हमारा ऋणानुबंध होगा, जहाँ हमें कर्मों का फल मिलेगा अपने कर्मों का, और जहाँ हमारी कामना की पूर्ति होगी वहाँ हमारा जन्म होगा। अब देखो आपने जो पूछा है उसको कि अकस्मात में सामूहिक मृत्यु होने पर कौन किसकी गति कैसी होगी। तो एक शास्त्र में एक बात कही है, अंतमति सो गति। अंत में जो मति होगी वही गति बनेगी। अंत में भगवान की मति होगी तो भगवान की गति बनेगी, अंत में संसार की मति होगी तो संसार की गति बनेगी, जो मति होगी वह गति बनेगी।
अरे तो हम मरते वक्त भगवान की कामना करेंगे? ऐसा कैसे करेंगे महाराज? नहीं कर पाते। जब मृत्यु का समय आता है तब सभी इंद्रियां शून्य हो जाती है, बोल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते। उस समय कौन सा संस्कार पूरे जीवन में हमने डाला है वह संस्कार उभर कर सामने आता है। पूरी जिंदगी राम 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 किया है तो अंत समय में राम सामने आएंगे। पूरी जिंदगी काम 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 किया है तो कामना बनी रहेगी। पूरी जिंदगी मैं कहा है तो मैं बना रहेगा, तू कहा है तो तू बना रहेगा, जो पूरी जिंदगी किया है। लेकिन अंतिम जो घड़ी होती है उस घड़ी में तो सभी इंद्रियां शून्य हो जाती है, तो फिर अंत में क्या याद आएगा, कैसे पता चले? तो तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी माने 24 मिनट, आधी घड़ी माने 12 मिनट, और आधी में भी आधी माने पा घड़ी माने 6 मिनट। अंत समय की मृत्यु आने के पहले की 6 मिनट हमारे पूरे जीवन में जो हमने दृढ़ किया है, जो संस्कार, वो हमारे सामने आते हैं। सबसे ज्यादा जिसको दृढ़ किया है, खाना 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 या घूमना 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 घूमना, तो बस यही राम 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 राम, तो वो हमारे सामने आएगा। हमारे एक बहुत अच्छे लेखक चिंतक थे, शायद गुणवंत शाह ने या तो रमेश पारेख ने, किसने कहा मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन उसने कहा है कि जिसके घर में महीने में एक बार किसी साधु के पांव नहीं पड़ते वो घर घर नहीं स्मशान है। तो महाराज साधु का संग करना चाहिए। हमारे तो निवृत्त लोग भी सड़क के किनारे बेंच के ऊपर बैठकर अपना समय व्यर्थ करते हैं, गप्पे हाँकते हैं। अरे महाराज कम से कम 1 घंटा तो सत्संग करो, कोई गीता जी का पाठ करो, कोई रामायण का वांचन करो, महाभारत या भागवत का वांचन करो, किसी साधु से मिलो, 2-3-4 दिन में एक आध बार तो मिलो। आपके गांव में, आपके शहर में अनेक साधु, आपको क्या पता किसकी स्थिति कहाँ तक की है। अगर साधु की कोई कृपा हो जाए, उसकी एक दृष्टि, उसके अंतःकरण में आपकी भलाई का एक विचार आ जाए तो महाराज तर जाओगे। लेकिन कहाँ सूझता है ये विषय की वासना, बस मनोरंजन मनोरंजन, और कुछ चाहिए नहीं। खाना पीना, देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, इसके सिवा और कुछ सूझता ही नहीं। तो अंत समय में क्या आएगा? वही तो आएगा। तो जैसी अंत समय में, चाहे अकस्मात हो चाहे नेचुरल डेथ हो, अकस्मात में तो कर्मों का फल होता है इसलिए अकस्मात होते हैं। जैसे अकस्मात, ये आपने कहा कि सामूहिक अकस्मात हुआ, जैसे कि समझो कोई एक हिल स्टेशन पर मसूरी इत्यादि कहीं जा रही है कोई बस, उसमें भांत भांत के लोग हैं, कोई एनआरआई भी बैठा है, कोई बड़ा उद्योगपति भी बैठा है, कोई सामान्य क्लर्क भी बैठा है, कोई प्यून भी बैठा है, ड्राइवर कंडक्टर भी है, कोई बच्चा भी है, कोई माँ भी है, कोई बुढ़िया भी है, सब है, जा रहे हैं। और बिल्कुल सकरा रास्ता है, इधर पूरा पहाड़ है, इधर ऊंडी खाई है और कच्चा मिट्टी का बना हुआ पहाड़ है। और अचानक नीचे की पहिए के नीचे की मिट्टी धंस गई और बस गिरी और एक पत्थर से टकराई, तो उसकी पेट्रोल की टांकी फट गई और आग लग गई, सब जल भुन गए। और जहां गिरे नीचे तलहटी में, वहां पर पहाड़ी लोगों के झोपड़े बने हुए थे, किसी एक झोपड़े के ऊपर गिरी, वहां कोई उत्सव हो रहा था, कहीं बाहर से कोई मेहमान भी आए हुए थे, तो कितने लोग दबकर भी मर गए। बस में जो थे मुसाफिर वो तो सब मरे ही मरे, लेकिन वो भी मरे। अरे ऐसा कैसे हो गया? ऐसी मृत्यु क्यों हुई? हमें प्रश्न होता है ना कि ऐसी मृत्यु क्यों हुई। गति की बात तो बाद में सोचेंगे, अभी सोचेंगे, लेकिन ऐसी मृत्यु होती क्यों है? क्योंकि ये हमारे कर्मों का, सामूहिक कर्मों का फल है। कैसे सामूहिक कर्म? एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे समझो हरियाणा में, पंजाब में आजकल क्या होता है, गेहूं की खेती बहुत होती है। हमारा 100 बीघा का खेतर, उसके बाद पास में हमारे वागड़िया जी का 100 बीघा का खेतर, उसके पास में हमारे टप्पू भाई जी का 100 बीघा का खेतर, बड़े लंबे लंबे खेतर होते हैं और सब में गेहूं बोया है। अब तो हार्वेस्टर आ गया, मशीन आ गए, तो वो तो क्या करता है, ऊपर ऊपर से वो जो गेहूं की बाली होती है उसको काट लेता है और ठूठ खड़े रहते हैं गेहूं के। अब उसको साफ करने के लिए कौन मजदूरी, कौन पैसे खर्च करेगा, कौन मेहनत खर्च करेगा? क्या करता है, मैंने अपने खेत में आग लगा दी,
अब वागड़िया जी ने अपने खेत में आग लगा दी, टप्पू भाई जी ने अपने खेत में, सब ने एक अपने अपने खेत में आग लगा दी। सब ने एक साथ ऐसा सामूहिक कर्म किया। अब उस खेत में कितने कीड़े मकोड़े अंदर बसे होंगे, कोई सांप होगा, कोई बिच्छू होगा, कोई छोटा पंछी का बच्चा अंदर बैठा होगा, पंछी गया है दाना चुगने के लिए, और छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे अंडे भी होंगे। सबको जलाकर हमने भस्म कर दिया। तो ये दुष्कर्म हो गया ना। अब समूह में हमने सामूहिक दुष्कर्म किया, बुरा कर्म किया। अब उसका फल कैसे आएगा? एक बस में 50 लोग बैठे हैं, वो सब जल भूनकर मर गए, और वहाँ जो नीचे उत्सव मना रहे थे उसके ऊपर गिरे, तो वो भी बहुत सारे लोग मर गए, क्योंकि इन लोगों ने पिछले जन्मों में ऐसा सामूहिक जलाने का कृत्य किया होगा। ये तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ऐसा है ऐसा मैं नहीं कह सकता। ऐसा कोई कर्म हो सकता है कि सामूहिक परिणाम उसका आ जाए। अब देखो अब क्या गति होगी इसके बारे में। अब वो जल रहे हैं तो क्या याद आएगा? ओ माय रे, अरे मर गया रे, अरे मेरे बच्चों का क्या होगा रे, अरे मेरे बिजनेस का क्या होगा रे, ये सब याद आएगा ना, क्योंकि पूरी जिंदगी यही किया है। कोई एक माता जी, कोई एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बैठा है, भक्त आदमी है, पूरी जिंदगी माला लेकर हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण करता रहा, तो वो तो बस में भी करता है ना। जा रहे, यात्रा में नहीं जा रहे, पिकनिक पर जा रहे, लेकिन फिर भी उसकी आदत है राम राम करने की, वो कर रहा होगा। तो जिसकी जैसी मति होगी वैसी उसकी गति हो जाएगी। पूरी जिंदगी जो किया है वही सामने अंतिम 6 मिनट में उसके सामने आएगा। ये अंतिम 6 मिनट में वही सामने आएगा। इसको हमारे आज के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी, उसने भी समर्थन दिया है। और वृंदावन के एक बहुत अच्छे महात्मा थे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, साक्षात्कारी पुरुष थे, सगुण साकार के, निर्गुण निराकार के भी साक्षात्कारी पुरुष थे। उसने भी ये कहा है कि अंतिम 6 मिनट हमें अनकॉन्शियस माइंड में जो भरा पड़ा होता है वो हमारे सामने आता है। इसलिए कहते हैं ना कि अंत समय में हमारे पूरे जीवन की फिल्म हमारे सामने से घूम जाती है। इसका मतलब क्या? मतलब यही कि पूरे जीवन जो किया वही आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? भले ही आप संसार में हो, आपकी जिम्मेवारी है संसार की, या तो आप नगर सेवक हो या तो आप समाज सेवक हो, करो, कोई बात नहीं। आपको संसार करना है, संसार करो। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि आपको संसार करना है, एक हाथ से संसार करो, लेकिन एक हाथ से भगवान को पकड़े रखो। कहने का मतलब क्या? मन में राम 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 चलता रहे और अपना काम भी होता रहे। किसी का बुरा मत करो, सबकी भलाई के बारे में सोचो। ऐसे संस्कार अपने आप में डालो। जैसे ही घर से बाहर निकले, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने तक हमें करना क्या है? कुछ कर नहीं सकते, गाड़ी में जा रहे, यहाँ से निकले ऑफिस तक, कुछ काम नहीं करना है, दुनिया के बारे में सोचते रहेंगे। छोड़ो, जैसे पाँव घर से बाहर निकला, स्कूटर पर हो, गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, सीधा शुरू कर दो राम 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 राम। अपना आपका जो भी इष्ट देव है, कृष्ण 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 कृष्ण, जय अम्बे, जय जय माड़ी, जय अम्बे जय अम्बे, आपके जो भी इष्ट देव है उसका रटन शुरू कर दो। हमारे यहाँ एक प्रवचन चलता था हमारे स्कूल में, जब मैं प्रिंसिपल था, तो उसमें एक डॉक्टर केवलानी करके एक माताजी आती थी, डॉक्टर थी। उसने कहा कि स्वामी जी, हम यहाँ से निकले, घर जाएंगे स्कूटर लेकर, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो हमारी तो अंतिम गति कैसी हो जाएगी? तो हमने कहा एक काम करते हैं, जो लास्ट में हम जिसको दृढ़ करते हैं ना वही सामने आ जाता है। तो हम क्या करते थे, सत्संग के बाद हमने एक स्तोत्र पाठ करना शुरू किया, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये स्तोत्र का पाठ करते थे। वो हमारे दिमाग में उसकी रील चढ़ जाती, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राणने। ऐसा कोई भजन, ऐसा कोई गीत दिमाग में चढ़ गया। अब आप जहाँ जा रहे हो वो तो घूमता रहेगा मन में। तो अंत में जब आप अगर कुछ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट कुछ हो गया या तो अटैक आ गया, तो वही मन में घूम रहा है, वही सामने आएगा। तो ये आदत हमें डाल देनी चाहिए। महाराज जो भी करते हैं करो, कौन मना कर रहा है? सुबह में शाम में 1 घंटा भगवान की पूजा पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, सप्ताह में 1-2 बार किसी महात्मा से मिलो। अरे सत्संग नहीं होगा, सिर्फ उसको मिलो तो सही। उसकी सन्निधि में आपके कितने कर्म
सुकर्म हो जाते हैं महाराज, कितने कर्म का प्रक्षालन हो जाता है, हम सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि हमारी ऐसी तो शुद्धि नहीं है ना, हमारे अंतःकरण में मैल भरा पड़ा है, राग द्वेष भरे पड़े, हम कहाँ ऐसा सोच सकते हैं? हमारी बुद्धि तो दुर्बुद्धि है ना, शुद्ध बुद्धि थोड़ी है। लेकिन होता है महाराज, हर एक वस्तु का इफेक्ट होता है, हर एक संपर्क का इफेक्ट होता है, हर एक जगह के वाइब्रेशन होते हैं। मिलो किसी साधु को, किसी संत को, किसी सज्जन के संग में, उसके संपर्क में रहो, कम से कम फोन से या किसी बात से बातचीत तो करो, या तो उसका प्रवचन सुनो, ऐसा कोई एक सत्संग है वो सुन लो 10-15 मिनट में। अब तो वीडियो भी अवेलेबल है, वीडियो सुन लो, दर्शन भी हो जाएंगे, उसकी वाणी भी अपने कान में पड़ जाएगी, ये भी हो सकता है। तो अंतमति सो गति। अब ये जो सामूहिक बस गिरी, उसमें जिसने जैसा पूरे जीवन संस्कार दृढ़ किए, वही उसको अंत समय, अंतिम 6 मिनट याद आएगा। तुरंत जीव ऐसे गिरे, जीव निकला, ऐसा नहीं होता महाराज। कोई भी मृत्यु अंतिम 6 मिनट तक मनुष्य के सामने उसके संस्कारों का रील, पूरा फिल्म उसके सामने आ जाता है। उसमें जो सबसे दृढ़ संस्कार है वहां पर उसकी गति होगी। एक बार महावीर स्वामी जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, कोई एक राजा तप कर रहा था, संसार छोड़ के आ गया था, तप कर रहा था, और उसके सामने से उसके दुश्मन के राजा का सैन्य निकला। वो जो तप कर रहा था उस राजा ने देखा, इधर महावीर स्वामी के शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी, इस राजा की समझो कि अभी मौत हो जाए तो क्या गति होगी? तो उसने कहा उसकी अधोगति होगी, नरक गति होगी। क्यों महाराज, ये तो तप कर रहा है, लेकिन उसको दुश्मन का सैन्य दिख रहा है, तो उसके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। उतनी देर में वो राजा संभल गया, उसने आंखें बंद कर ली, ध्यान लगा दिया। अब कहा महावीर जी ने कि अब अगर मृत्यु होगी तो उसकी सदगति होगी, क्योंकि उसने अपने राग द्वेष पर काबू कर लिया, वो वापस मुड़ गया, आत्मा में स्थित हो गया, अब उसकी सदगति होगी। तो अंतमति सो गति महाराज, और अंतिम मति अच्छी हो उसके लिए अभी से थोड़ा प्रयत्न, क्या पता एक क्षण के बाद हमारी मौत हो जाए। आज से नहीं, अभी से शुरू कर दो महाराज, राम राम करना शुरू कर दो, किसी सज्जन के संग में रहो, किसी साधु का सत्संग सुनो, किसी गीता जी, श्रीमद् भागवत जी, रामायण, ये पुस्तक नहीं है प्रभु जी, ये भगवान की वांगमय मूर्ति है। भगवान की अनेक प्रकार की मूर्तियाँ होती है, ये वांगमय मूर्ति है। मूर्ति जो होती है वह विग्रह मूर्ति है, अवतार मूर्ति होती है, और सगुण साकार मूर्ति होती है, निर्गुण निराकार होता है। भगवान अनेक रूप में, जो है सो भगवान ही तो है, और क्या है। तो ये भगवान की वांगमय मूर्ति है। गीता जी को सर पे छुआ कर नमस्कार करके उसका पाठ करो, भागवत का पाठ करो, 8-10 पन्ने। हम ये नहीं कहते एक दिन में पूरा भागवत पढ़ लो, एक दिन में पूरा गीता जी पढ़ लो, एक अध्याय पढ़ो, आधा अध्याय पढ़ो, 5 श्लोक तो कम से कम पढ़ो, और संस्कृत में पढ़ो, उसका एक वाइब्रेशन पैदा होता है। नहीं आता है तो भी पढ़ो, जैसा आता है वैसा पढ़ो, लेकिन संस्कृत में पढ़ो, फिर उसका भाषांतर पढ़ो, 5 श्लोक पढ़ो, भागवत का 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ लो। तो महाराज ये संस्कार बहुत बहुत हितकारी होते हैं आपकी गति में। अब तो बहुत गई, कम रही महाराज, अब कहाँ हमारा जीवन बचा है। फिर से देखो ये कोरोना आ गया, क्या पता हम चले जाए उसी में, क्या पता अटैक आ जाए, क्या पता कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता वो बस जो गिरी थी उन मुसाफिरों को पता था कि हम मर जाएंगे, किसी को कोई पता नहीं रहता। तो सत्कर्म करो और कम से कम अपने मन को भगवदमय बनाओ, सद संस्कारों में स्थापित करो, तो सदगति होगी। ये जो अकस्मात में आपने पूछा कि सामूहिक मृत्यु होती है तो क्या गति होती है, तो उसके पूरे जीवन के और पूर्व जन्म के जो सबसे दृढ़ संस्कार है वहाँ उसकी गति होगी। लेकिन वह गति कैसे होगी? उसकी कामना पूर्ति हो सके ऐसी जगह पर, उसके ऋणानुबंध हो जहाँ वहाँ पर, और उसके कर्म का फल जहाँ मिले ऐसी जगह पर उसकी गति होगी। हर एक की एक गति नहीं हो सकती, अलग अलग गति होती है। अच्छा, अगर हम उसकी मृत्यु के बाद कोई विधि विधान करते हैं तो क्या उसकी सदगति होगी? तो इसका एक उत्तर ये है कि उसकी जो भी गति उसके कर्मों के अनुसार होनी है वही होगी, लेकिन हम संकल्प करके उसके पीछे श्राद्ध इत्यादि जो क्रियाएं करते हैं उससे उसकी गति में जो अवरोध, बाधा या दुख है उस थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। क्योंकि ये संस्कार
पूरा संसार संकल्पमय है ना, संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति है। आप संकल्प करो कि हमारे पिताजी की गति सदगति हो, तो अगर उसकी सदगति नहीं होने वाली है, अगर उसकी अधोगति होने वाली है, तो उसमें भी जैसे समझो कि कोई किसी की मृत्यु हो गई और उसको कुत्ता बनना है, तो अगर हमने ठीक से उसके पीछे कोई संस्कार किया, ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ किया, दान किया, पिंड दिया, पिंडदान किया, ये जो सब हमने किया, तो वो कुत्ता तो बनेंगे, लेकिन किसी अच्छे घर में पालतू कुत्ता बनेंगे, वो भटकता हुआ कुत्ता नहीं बनेंगे। हो सकता है उसकी कुत्ते की गति में थोड़ी अनुकूलता हो जाए, भले भटकता बने, लेकिन ऐसी जगह पर जाएगा जहां उसको रोटी पानी मिल सके। यहाँ सिटी में देखो कौन कुत्ते को रोटी पानी देता है, बेचारा भूखे घूमता रहता है, और जो जूठा हम बर्तन साफ करके डालते हैं वो खाता पीता रहता है, कभी कभी तो मर भी जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गति तो हमारी अंतमति के अनुसार ही होगी, इसलिए साधु संग करो। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। किसी गुरु की शरण में जाओ और अपना जीवन उसके अनुसार बनाओ। संसार में रहना है रहो, अपना रोल निभाना है निभाओ, लेकिन मन से एक तार परमात्मा में जुड़ा रहेगा तो बहुत फायदा होगा। किसकी क्या गति होती है ये पूछने के पीछे आशय तो यही है कि हमें वास्तव में हमारा भी ऐसा हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें महाराज ऐसे अपना जीवन को सेट कर लेना चाहिए। हमें लगता है लिम्बासिया जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।